Hello my dear students, welcome to SK Physics, easy to learn, easy to achieve and this is your teacher Sohail Ahmed. So my dear students, आज हम लोग फ्री फॉल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. So फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन. So यहाँ पे एक चीज देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि फ्री फॉल मोशंस का जो इक्वेशंस होता है उससे हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. तो आज वही सब इक्वेशंस को दोबारा कैसे आया है वो हम लोग आज देखेंगे. फ्री फॉल होता क्या है? मान लो यहाँ पे किसी एक बिल्डिंग के ऊपर से तुमने किसी एक बॉल को गिरा दिया तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0. मतलब इनिशियली हमने रेस्ट से किसी चीज को गिराया है और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा. जब ये यहाँ पे आके गिरेगा मतलब ग्राउंड पे, तब उसका वेलोसिटी का जो चेंजेस है वो हम लोग देखेंगे. तो वेलोसिटी का क्या चेंजेस होगा? मैंने यहाँ पे ये बॉल को फेंका तो इस जगह पे उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. धीरे धीरे जितना नीचे जाएगा उतना ही उसका स्पीड बढ़ेगा. ये तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे मान लो तुम्हारा दोस्त ये खड़ा है और ये तुम्हारा दोस्त ने एक बॉल को फेंका और तुमने इस बॉल को यहाँ से पकड़ लिया, तब जितना स्पीड होगा और ये बिल्डिंग के ऊपर से जो गिराएगा स्पीड, कौन से जगह पे ज्यादा स्पीड से गिरेगा? ऑब्वियसली सर यहाँ उस बॉल का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. मतलब जितना टाइम जाएगा उतना स्पीड बढ़ेगा. ये हमको पहले से मालूम है. तो यहाँ पे हम लोग लेट अस कंसीडर पकड़ लेते हैं. लेट अस कंसीडर an object is allowed to fall from rest under the influence of gravity. The acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. We have assumed the downward motion as negative while the upward motion as positive. Since the acceleration due to gravity is always in downward direction, hence it is negative. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने छोड़ा. जब छोड़ा तो ये ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाएगा और नीचे जब जाएगा तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. एंड नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड होगा. इनिशियल वेलोसिटी हमने u लिया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव है, चाहे आपका बॉल ऊपर जाए या नीचे, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई g का वैल्यू हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे. तो यहाँ पे
इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो क्या है, और उस इक्वेशंस ऑफ मोशंस की जगह पे अगर u का वैल्यू 0 और g का वैल्यू -g बैठाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, तो क्या इक्वेशंस आता है? द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80, दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as. अंडर फ्री फॉल these equations become फ्री फॉल कंडीशन में ये सब इक्वेशन क्या होगा, ये सब इक्वेशन में u का वैल्यू 0 है, तो पहला इक्वेशन जो है वो बन जाएगा v इक्वल टू माइनस और g का वैल्यू u इक्वल टू 0 और a के जगह माइनस g बैठाएंगे, तो माइनस जी टी, g का वैल्यू कितना है माइनस 9.8 t, इक्वेशन 3, s इक्वल टू u की जगह 0, a के जगह माइनस g, तो क्या होगा माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 9.8 t स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 4.9 t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और v स्क्वायर इक्वल टू u के जगह 0, तो यहाँ पे क्या होगा a के जगह माइनस g, सो माइनस ट्वाइस gs, सो इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू s, तो क्या होगा ये इक्वेशन माइनस 19.6 s। ये 5 इक्वेशन बनेगा अंडर फ्री फॉल। ये जो इक्वेशन 5 इक्वेशन की बोल रहे हो 1 2 3 4, ये तीनों इक्वेशन हम लोगों ने बनाया अंडर फ्री फॉल कंडीशन के लिए। u का वैल्यू 0 क्योंकि इनिशियली हमने कोई स्पीड नहीं दिया, a का वैल्यू माइनस g है और g का वैल्यू 9.8 बैठाया है, तो हमको ये मिला। ठीक है, अभी ये सब का इक्वेशंस, ये सब इक्वेशन में हमको जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, पहला ग्राफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस पहला ग्राफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव, एंड ये आपका नेगेटिव एक्सिस मैंने बनाया और ये टाइम दिया, ये मान लो 5 है -5 और ये 10 है, तो g का वैल्यू कितना होगा 9.8, मतलब यहाँ जब टाइम 0 है तब भी ये 9.8 है, टाइम जब 1 सेकंड गया तब भी 9.8 होगा, 2 सेकंड 9.8, 3 सेकंड 9.8, चाहे 4 सेकंड, जितना भी टाइम जाए कोई प्रॉब्लम नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे इसकी जगह पे 3 सेकंड में, 4 सेकंड में भी सेम, सो दिस इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और यहाँ पे g का वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे क्या है टाइम एक्सिस। सो यहाँ इस ग्राफ हम लोगों को ये बोलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और एक नंबर 2 वेलोसिटी वर्सेस
टाइम। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होगा? यहाँ पे g का वैल्यू माइनस है, तो g मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंटली ये ऐसे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट बनाना है तो यहाँ पे इस कर्व का स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मैं जहां पे भी कैलकुलेट करूं वहां पे एक v बाई टी का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। इसीलिए ये क्या होता है, दिस इज स्ट्रेट लाइन होता है और हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन का स्लोप। स्लोप मतलब दिस y बाई एक्स, v बाई टी। v बाई टी यहाँ जितना आना है यहाँ पे भी उसका रेशियो सेम आना चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। दिस इज वेलोसिटी। यहाँ पे टाइम आप 1 सेकेंड पकड़ो, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका टाइम एक्सिस है और यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू मान लो -10, -20, -10, -20, -30, -30 ऐसे हमने दिया यहाँ पे, और हर एक जगह पे उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे तुम अगर कैलकुलेट करो 20, ये कितना है 20 बाई ये कितना है 2, 20 बाई 2 कितना होता है 10, यहाँ पे कितना होता है 10, यहाँ पे कितना होता है 30, 30, ये ऐसे होगा 3 बाई 30 और 30 बाई 3, 30 बाई 3 तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक ग्राफ देखते हैं, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये भी नेगेटिव एक्सिस पे होगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्री फॉल कर रहे हो ना, तो फ्री फॉल में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कम डिस्प्लेसमेंट जाएगा। हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो इनिशियली कम डिस्टेंस कवर करता है और उसके बाद ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इनिशियली जो डिस्टेंस कवर करता है, ये अगर रेशियो कितना होता है 1:3:5:7, वो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर पे हमने देखा था। तो यहाँ पे इनिशियली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कम होगा और धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होते होते ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका टाइम एक्सिस है, ये 0 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -10, -20, -30, -40 ऐसे डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया। और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, तो ये आपका D या S समझो। तो इस ग्राफ हम लोगों को ये बोलता है कि इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो रहा है और ग्रेजुअली नहीं, उसका रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अंडर फ्री फॉल। ये तीनों जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, सभी कितना है, फ्री फॉल कंडीशन में है। ठीक है, अभी इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है और उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिवली मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट से उसी का वेलोसिटी कितना है। तो यहां पे हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सीलरेशन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। सो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? रिलेटिवली दूसरे के रेस्पेक्ट से। सो हम अगर लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट लिया, एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग वेलोसिटी
having velocity va and another object, दो ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक का वेलोसिटी va है, another object having velocity another object b, यहां पे लिख देते हैं another object, दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट a और दूसरा ऑब्जेक्ट b, having velocity bv, then the velocity of a, then the velocity of a with respect to b, with respect to b, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? Then the velocity of a with respect to b, so हम ऐसे लिखेंगे velocity of a with respect to b, लास्ट में जो होगा ना, सेकंड में जो होगा वो with respect, मतलब हम a का वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसका रिस्पेक्ट से? b का रिस्पेक्ट से, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। इसका एग्जांपल क्या होगा सर? मान लो दो ऑब्जेक्ट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे और एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और इसका अगर 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो मैं अगर पूछूंगा कि ये जो a है इसका वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट से कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? बोले सर a का वेलोसिटी तो 30 है लेकिन b का वेलोसिटी भी 15 है, दो गाड़ी चल रहा है, एक ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, पास वाला जो गाड़ी है वो भाग रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, सो b से a का वेलोसिटी कितना ज्यादा है? b का रिस्पेक्ट से a का वेलोसिटी, या b से कोई देख रहा है कि a का वेलोसिटी कितना है, तो हम बोलेंगे कि 30 माइनस 15, क्योंकि तो इफ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, और ब्रैकेट में लिख देते हैं बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन से जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। सर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता तो क्या होता? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता तो ये जैसे इस डायरेक्शन पे जा रहा है और b अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये हम लोग इस डायरेक्शन में प्लस लिए हैं तो इसका उल्टा डायरेक्शन में माइनस लेंगे, a इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो प्लस, b इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो माइनस, तो if both are moving in the same direction, तो b velocity of a with respect to b, तो हम क्या करेंगे? a का वेलोसिटी से b का वेलोसिटी माइनस करेंगे, ठीक है। अगर यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का उल्टा जा रहा है तो क्या होगा? जैसे यहां पे मैं एक डायग्राम बनाया, यहां पे एक गाड़ी है, सो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव एक्सिस, गाड़ी का नाम a है और उसका वेलोसिटी v इक्वल टू, अगर हम लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दूसरा गाड़ी है जो उल्टा डायरेक्शन पे आ रहा है, उल्टा डायरेक्शन पे, तो ये दिस डायरेक्शन, इसका नाम b है और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी बोलो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b? a का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू b से क्या होगा? तो फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अभी डायरेक्शन बैठाने का काम है, a इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखा, b उल्टा डायरेक्शन में है, ये फॉर्मूला का माइनस, यहाँ पे और एक माइनस 10, तो कितना होगा? 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी का रेस्पेक्ट देखा कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे जाता है तो वेलोसिटी माइनस हो रहा है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस हो रहा है। ये इतना हो गया, ठीक है। इसी इक्वेशन में
अगर मैं v का वेलोसिटी निकालूं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। b का वेलोसिटी कितना? उल्टा डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना कि इस डायरेक्शन में तुम अगर पॉजिटिव लिए हो तो उसका उल्टा डायरेक्शन में जो आएगा उसको नेगेटिव लेना। ऊपर में अगर तुम पॉजिटिव लिए हो तो नीचे अगर आएगा तो इसको माइनस लेना। डायरेक्शन उल्टा होगा तो माइनस लेना। तो मैंने b का वैल्यू -10 और a का वैल्यू 20, सो ये कितना होगा? -30 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस एग्जाम्पल, ये मान लो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे भी सेम है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे भी सेम है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इसका बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 2, ये एक गाड़ी है, गाड़ी बना लेता हूं, ठीक है। हाँ। इस गाड़ी का नाम है ए और इसका पास में दूसरा गाड़ी है जिसका नाम है बी। ये गाड़ी भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है। इस गाड़ी के ऊपर में एक लड़का है, एक हीरो है, लड़का नहीं सर, हीरो बोलिए, हाँ, एक हीरो है जिसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट से इसका वेलोसिटी, और बी का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इसका वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। अभी फाइंड द वेलोसिटी, मुझे ये निकाल के दो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय। इस बॉय का नाम राजू दे देते हैं। वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा वो मुझे निकाल के दो। वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या करेंगे? बोले सर इजी फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राजू with respect to ground minus velocity of a with respect to ground। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी ऑफ राजू with respect to a is equal to velocity of r with respect to g minus velocity of a with respect to g, मतलब r minus, यही लिखा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये चीज मुझे मालूम नहीं है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय with respect to ground मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम क्या है? मुझे मालूम है, साइड में मैं ये निकाल दूंगा, वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये मुझे मालूम है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी बाद में दे देना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है 2 मीटर, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राजू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम नहीं है सर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से क्या मालूम नहीं है, उसका रेस्पेक्ट से इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड सर मालूम है। द वेलोसिटी ऑफ दिस बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है तो 10 लिखेंगे, तो ये इस साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, v आर जी इज इक्वल टू 10 प्लस 2, सो कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड। किसका वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय राजू विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 12। एक ही डायरेक्शन में है, हाँ, 12 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20, तो कितना होगा? -8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू ए हमने निकाला, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2।
अच्छा इरेज कर दूं, कर दीजिए सर। यहाँ पे यहाँ पे हमने दो गाड़ी बनाया, एक गाड़ी के ऊपर एक लड़का है जो एस है, और इस गाड़ी के ऊपर एक लड़का है जो आर है। इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस बी है, विथ रेस्पेक्ट टू बी, और इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है विथ रेस्पेक्ट टू ए, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में है। और मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ आर, दोनों ग्राउंड ग्राउंड। तो मुझे एस का दोनों को यहां निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ए जो गिवन है उसी को यहां लिखेंगे, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू a, s विथ रेस्पेक्ट टू a उल्टा डायरेक्शन पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को माइनस लिखेंगे। माइनस, पहले मैंने बोला था उल्टा डायरेक्शन होगा तो -1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20, कुछ गिवन नहीं है तो 20 है ये। तो यहां से आपको ये इस डायरेक्शन वेलोसिटी of s with respect to g is equal to क्या होगा 20 minus 1, तो ये माइनस ये इस साइड में आ गया ना, तो 20 minus 1 मतलब 19। तो ये किसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ s with respect to ground। यहाँ पे देखो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ r with respect to b गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ r with respect to b is equal to वेलोसिटी ऑफ r माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ r कितना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मालूम नहीं है तो इसको निकालना है। ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू b इज 2, लेकिन कौन से डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन से 2 इज इक्वल टू, खाली डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन से ही तो थोड़ा गलती हो सकता है। ये मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, सो 10। तो यहाँ पे कितना होगा v r g, ये पहले भी निकाले हैं हम लोगों ने, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। सो इस दोनों को यहाँ बैठा दो, हो जाएगा कहानी। वेलोसिटी ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू g इज 19, और वो कितना आया है -12, तो ये कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। 19 माइनस 12 7। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लिए है। तुम्हारा यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हो जाता तो क्या लेते, यहाँ पे 1 का वैल्यू प्लस लेते, ठीक है। इसका डायरेक्शन अगर उल्टा दे देता तो क्या होता, इसका डायरेक्शन अगर सर उल्टा दे देते तो इसका वैल्यू हम -2 लेते हैं, जहां पे +2 लिए है वहां पे -2 लेते, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक ट्रेन है, ये ट्रेन, और यहाँ पे दूसरा एक ट्रेन है, ये ट्रेन का नाम B है और इस ट्रेन का नाम A है, और ये इस डायरेक्शन पे A मूव कर रहा है विथ 30 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक मंकी है, ये मान लो मंकी। सो ये मंकी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू B, विथ रेस्पेक्ट टू B, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट से वो 5 मीटर उल्टा भाग रहा है। ये आपका क्या होगा, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कितना होगा, ये 3। तो यहां पे फाइंड relative velocity of A with respect to B, relative velocity of B with respect to A, relative velocity of monkey
विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये तीनों निकाल के मुझे दो। तो क्या करोगे, इसको पॉज करके ट्राई करो। तो पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये ग्राउंड ए का वेलोसिटी कितना है 30, बी का कितना है 40। सो 30 माइनस, दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है। तो 30 माइनस 40 कितना होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसके यहाँ ग्राउंड मार दो। बी का वेलोसिटी 40 है माइनस इसका वेलोसिटी कितना है 30 है, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, मंकी जो है, इसका ऊपर में जो मंकी है इसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस बी निकालो। ठीक है, इरेज कर दो सर, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बॉय मुझे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम नहीं है सर, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए मालूम है। सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है 5, लेकिन इस डायरेक्शन पे नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, ये उस डायरेक्शन पे है, तो माइनस होगा, तो -5 मंकी उस डायरेक्शन पे जा रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इस डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन पे जा रहा है, तो माइनस होगा। सो माइनस हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 30 है। सो ये 30 इस साइड में आएगा, तो -5 + 30 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो ना, तो ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया 25। यहाँ पे कितना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 40। तो कितना होगा, इससे माइनस दोगे तो 15 5 20 20 10 30, तो हो गया 24। लेकिन प्लस हो गया या माइनस होगा, माइनस होगा। सर क्यों माइनस है, क्योंकि देखो इसका जो स्पीड है इसको लगेगा, इसको किसको, मैं मंकी का वेलोसिटी निकाल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन पे ये लगेगा कि ये इस डायरेक्शन भाग रहा है ना, ये इस डायरेक्शन पे भाग रहा है, तो लगेगा, और -15 उसका वेलोसिटी कम है, सो मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे ये ट्रेन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। खाली डायरेक्शन को देखना माय डियर स्टूडेंट्स सबका। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं। मान लो दो कार है, ये एक कार है, अच्छा कार बनाना है सर, ये कार है और यहाँ पे ये एक कार है। दोनों कार के बीच जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। ये मूव हो रहा है और ये भी इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। इसका वेलोसिटी v और इसका नाम a दे देते हैं, इसका नाम b देते हैं। वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अभी मुझे क्या निकालना है सर, निकालना है कि कितना टाइम में a b को क्रॉस करेगा। मतलब यहाँ पे दो गाड़ी है, एक ही रोड पे एक ही डायरेक्शन पे दोनों जा रहा है, एक ही डायरेक्शन यहाँ दे देते हैं, एक ही डायरेक्शन पे दोनों जा रहा है। ए का वेलोसिटी ज्यादा है, बी का वेलोसिटी कम है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 30 मीटर। कितना टाइम के बाद ए बी को क्रॉस करेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुझे पहले क्या करता हूं,
कि b की रेस्पेक्ट से a का वेलोसिटी कितना है वो पहले मैं निकाल देता हूं। b की रेस्पेक्ट से, ये तो जो है 50 ग्राउंड की रेस्पेक्ट से, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये कितना है, ये b के रेस्पेक्ट से मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है। अच्छा ठीक है, इसको 20 दे देता हूं तो इजी होगा 20। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b पहले निकाल देते हैं कि इसका रेस्पेक्ट से, मान लो ये खड़ा है, ये रुक गया है, एज्यूम करो ऐसे रुका नहीं है, इसको एज्यूम करो ये रुक गया 20 मीटर पर सेकंड। अभी इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, वो निकालो। तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू va माइनस bb। तो ये ग्राउंड के हिसाब से a का वेलोसिटी 50 है, b का वेलोसिटी 20 है, तो कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। अभी ये गाड़ी रिलेटिवली कितना स्पीड से जा रहा है उसके हिसाब से उसको रुकवा दिया हमने, मान लिया कि ये स्टॉप है, रुक गया है, तो उसका हिसाब से इसका वेलोसिटी कितना 30 मीटर पर सेकंड। इस 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से कवर कितना करना है 300 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा हमको मालूम है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो टाइम इक्वल टू यहाँ दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना कवर करना है 300 मीटर, कितना वेलोसिटी से 30, कैंसिल हो जाएगा, तो 10 सेकंड में इसको क्रॉस करेगा। ऐसे हो सकता है यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है और कितना डिस्टेंस के बाद वो कवर करेगा, ये सब हो सकता है। यहाँ पे मान लो ये चोर है, ये पुलिस है, तो ये कवर करने के लिए कितना टाइम के बाद पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इस दोनों के बीच किसी एक का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देना है और कितना डिस्टेंस कवर करना है वो निकालना है। तो हमने यहाँ पे दोनों को एक ही डायरेक्शन पे है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को एक ही डायरेक्शन में है, तो प्लस प्लस लिया। यहाँ पे इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b निकाला, कितना रिलेटिव वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा यही सब बहुत सारा न्यूमेरिकल्स तुमको मिलेगा एंड तुम खुद सभी को सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, अच्छा और एक करते हैं यहाँ पे मान लो, अच्छा वो जो गाड़ी जा रहा है ना, गाड़ी अगर उल्टा जाता तो क्या होता सर, उल्टा अगर गाड़ी जाता तो क्या होता, द बोथ द कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये है, ये कार इस डायरेक्शन में और इसका वेलोसिटी, इसका नाम a है और इसका वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे सर उसी रोड पे दूसरा एक गाड़ी है और जिसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन पे और ये 20 मीटर पर सेकेंड, इसका नाम b है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सर 150 है। कितना टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेगा, कितना टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ये गाड़ी है इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे उल्टा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b निकाल देना है। सो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a कितना है, ये ग्राउंड, कुछ नहीं लिखेंगे तो ग्राउंड मान लेना, ये कितना है 40 माइनस, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन उल्टा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो -20 होगा। सो -20 होगा, सो -20 -20 कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमने a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट से निकाला और मुझे वेलोसिटी आया 60 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 150 है, वेलोसिटी कितना है 60 है, कैंसिल करो, गट कितना जाएगा 12.5, 12 13 14 15 30 35, सो इट इज इक्वल टू, सो टाइम t इक्वल टू 2.5 सेकंड से एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एक दूसरे को किसी एक को मैं रुकवा दिया और उसी के हिसाब से इसका a के हिसाब से b का उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, क्योंकि तुम उसको क्रॉस करोगे तो उसका हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, इरेज कर दो,
कर दीजिए सर। अभी यहाँ पे मान लो, अभी एक चोर और एक पुलिस बना देता हूँ। ये है हमारा पुलिस और ये है हमारा थीफ। तो ये है थीफ, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन थीफ जो है, इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है। तो ये पुलिस है, ये चोर है, चोर मतलब थीफ। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मान लो सेपरेशन दिया 150 मीटर। तो अभी मुझे बोलो whether the police can caught the thief or not. This is the question. If then at what time the police will catch the thief? तो यहाँ पे इसका कुछ एक्सेलरेशन कुछ गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 है। इसका कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी u मान लो 0 है। सो 0 0। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या मालूम है सर? बोले वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू thief is equal to velocity of police with respect to thief minus with respect to ground velocity of thief with respect to ground, velocity of police with respect to ground कितना है? 5 है, और इसका कितना है? 0 है। तो velocity of police with respect to thief मैं यहाँ कैलकुलेट करके रखा, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। अभी एक्सेलरेशन का मतलब दो फॉर्मूला लगाना है आपको। एक बार वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, एक बार एक्सेलरेशन निकालो। एक ही का पुलिस का निकाल रहा हूं वेलोसिटी, सो पुलिस का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है? कुछ नहीं है, 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ थीफ कितना है? उसी डायरेक्शन पे है, तो प्लस है, तो प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना है? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस s और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पुलिस एंड थीफ कितना है? वो है 150 मीटर। तो आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम निकालो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। कहाँ लिखूं? हाँ, इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने तो कुछ गलती नहीं किया ना? कुछ नहीं किया सर। ये एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पुलिस एंड थीफ। सो हमको मालूम है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s का वैल्यू कितना है? 150। u का वैल्यू यहाँ पे, u मतलब वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे उसी इक्वेशन में वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 5t प्लस नहीं माइनस होगा, हाफ इंटू 2 माइनस, क्योंकि ये माइनस आया है ना माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, यहाँ पर माइनस एक्सेलरेशन 2t स्क्वायर, ये कैंसिल। तो आपके पास कितना आया? 150 इक्वल टू 5t माइनस t स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करो। t का वैल्यू जो पॉजिटिव आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि इतना टाइम के बाद the police will caught the thief। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 150 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और करके मुझे बोलो, ये तुम्हारा होमवर्क है कि सॉल्व करके बोलो कितना टाइम के बाद the police will caught the thief। So thank you my dear students। ये चैप्टर आज खत्म हो गया और मैं आशा करता हूँ तुम सभी को समझ में आया। यहाँ पे ट्रेन मंकी का एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक में, उसको करके मुझे दो। थैंक यू वेरी मच। मजे से फिजिक्स को सीखो।